भैया हमारा भाजपा। भाजपा। अखिलेश यादव क्यों नहीं? ओ धोती फट गई, धोती फट गई। वो तो कह रहे हैं साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। साइकिल कहाँ चलेगी, पंचर हो गई दोनों। वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। काम नहीं किया। सफाई में रंडी नचाने के लिए यहाँ लाए गए लोग उनको। 60 करोड़ खा गए 2 बार में। ये रोड वो खा गए थे वो। इसमें 7 मीटर था, 9 मीटर था, 7 मीटर बना, 2 ले गए, सफाई बनवा दी। कैसे आएंगे? वो तो कहते हैं हमने काम किया है। करनी कथनी सबका, कांग्रेस का भी, चाहे वो भाजपा हो। जो किया भाजपा ने किया, किसी ने नहीं। कल्याण किसी ने नहीं किया, किया तो भाजपा ने किया। यहाँ तो अभी आ जाए लो संजय गोली चल गई। ये नहीं हो रहा है। खले आम सीना तान के चलो। और वो राजभर जी आए हैं, उनकी धोती फट गई। राजभर जी के साथ गठबंधन हो गया तो तभी तो धोती फट गई। भाषण देने से धोती फट गई। हम लोग पैंट में, हम लोग उसमें हैं, और उनकी धोती फट गई। ये क्या है? तो किसका जादू चलेगा चाचा? जादू यहाँ मोदी और योगी जी का। बस सब खत्म। वो तो कह रहे हैं कि जो योगी लहर थी, मोदी लहर थी, वो अब खत्म हो गई, जनता परेशान है। पहले अपनी खबर देखें। सफाई में रंडी नचावे, ऐसे ऐसे करके ठुमका लगवाए। वो ठुमका नहीं चलेगा। तो कुछ जनता के लिए काम वाम किया है योगी जी ने? क्या नहीं किया? बहुत कुछ किया। क्या बदलाव हुआ? खुश है जनता को, सब कुछ मिला। जेब में डालो, खाओ भी। और उसने तो जेब में भी निकलवा लिया, हाथ से भी छीन लिया। क्या किया उसने? तो सब कुछ महंगा कर दिया, गरीब आदमी परेशान। क्या महंगा कर दिया? कुछ नहीं महंगा है। आज 2500 में सरसों बिका। आज हमारे योगी जी ने 6500 में सरसों बेची। क्या महंगा हो गया? कोई महंगा नहीं। हम तो नहीं कहते महंगा। सिलेंडर महंगा कर दिया, तेल। अरे सिलेंडर महंगा कर दिया। जब घर घर में फ्री चला तो लोग ला के रख लिए, दोबारा गए नहीं वहां तक। सिलेंडर महंगा हो गया। ये कौन चीज सस्ता किए थे? पहले अपने का दामन को झांके। यहाँ ये देखें गए। तो सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई दे रहा है आपको दोनों सरकार में? हमारे सरकार जो चल रही है उसमें इतना फर्क है कि उन्होंने रोड बनवा दिया, गांव-गांव की सड़क बनवा दिया, लोगों को खर्चा दिए, आज भी दे रहे हैं। अभी 15 तारीख को फिर आ जाएगा। किसान खुश है। जो निहंग वहाँ खड़े थे, मैं पूरी ऑल इंडिया की बात बता दूंगा। जो निहंग वहाँ खड़ा था, जो ऊपर जाके झंडा ला रहा था, वो मोगा का था। लाल किले वो मोगा का था। हम लोग बहुत जगह जगह हर जगह घूमे हैं। निहंग कौन सा है? निहंग जिसको कहते हैं निहंग होता है। वो उस भिखारी के पास कौन सी जमीन थी? वो कौन सा किसान था? किराए के टट्टू लोग आए थे। अरविंद सिंह ने खोल दिया पूरा पोल। तो चाचा जैसा कह रहे थे किसान परेशान है, क्या आपके क्षेत्र के किसान भी परेशान है? कोई नहीं परेशान। कोई नहीं परेशान। अखिलेश जी थे तब भी गाय घूम रही थी। इसमें थोड़ा ज्यादा हो गई। और गाय किसकी है? योगी जी की, मोदी जी की है नहीं। वो तो हमारी है। हमने अपनी दूध पी लिया, गाय छोड़ दिए। अरे अपनी माँ को क्यों नहीं छोड़ देते? ये किसकी गलती है? तो आप क्या सोच के वोट देंगे? हम वोट देंगे योगी और मोदी जी को, विकास के नाम। सबका साथ, सबका विकास। इस क्षेत्र की बात करें तो क्या बदलाव हुए? देखिए कोई कंपटीशन, कोई अंतर निकालने लायक है ही नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव की एक टोटी चोर की तुलना एक योगी से हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो तो कह रहे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है योगी जी से। उनसे उनका कुनबा नहीं संभल रहा है। वो उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे? पहले अपने बाप को संभाले, अपने चाचा को संभाले। जय श्री राम। कह रहे हैं कि अब की बार गठबंधन हो गया है, योगी जी की छुट्टी करने वाले। वो गठबंधन नहीं हो रहा है, ठग बंधन हो रहा है। और आप जानिए जब कोई आगे बढ़ता है, कितनी भी ताकतें लग जाएं, योगी जी को हरा नहीं पाएंगी। बात लगातार किसानों की जा रही है कि किसान परेशान है। अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो क्या यहाँ का किसान भी परेशान है? देखिए भाई साहब, हमारे क्षेत्र का जो किसान था वो अपने खेतों में व्यस्त था, अपने धान, अपने गन्ने में व्यस्त था। हमारे यहाँ का किसान ना तो परेशान था, वो जो किसान नहीं थे वो व्यापारी थे। सरकार हमारी या कोई ऐसी कमियां रह गई जो हम समझाने में रह गए, लेकिन ऐसी कोई कमियां नहीं थी। जो कृषि कानून थे वो किसानों के फायदे के लिए थे, उसमें सुधार किया जा रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ भाइयों कि ये पहला चुनाव हो रहा है जिस चुनाव में जालीदार टोपी नहीं दिख रही है, इस भगवा दिख रहा है। पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं मुद्दा नहीं है इसलिए राम मंदिर ले आते हैं, कभी मथुरा मंदिर ले आते हैं।
अरे भाई साहब, मुद्दा नहीं था तो फिर क्यों अभी तक लटकाए हुए थे? उनके पार्टी के सलाहकार तो उसको लटकाना चाहते थे कि कोर्ट में जितना डिले होता रहे, जितना डिले होता रहे। अब उनकी जमीन खिसकती दिख रही है। भाई कोई कुछ बचेगा नहीं काम धंधा करने को, रोजगार तो है नहीं, तो झूठ बोल रहे हैं, इधर उधर फैला रहे हैं। दंगा करने को नहीं मिल रहा है, दंगा करे तो लाठी पड़े। तो क्या लग रहा है, हिंदुत्व कहीं ना कहीं चुनाव में मुद्दा रहेगा? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है। उसका पूर्वज हिंदू था, वो आज हिंदू है और हिंदू रहेगा। तो आगे चलकर भारत राष्ट्र गौरव बनेगा, भारत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से बलरामपुर को ये सौगात मिलने वाली है? आज बलरामपुर में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसको लेकर के पूरे देवी पाटन मंडल में एक पर्व का माहौल है, एक उत्सव का माहौल है। और अभी आप पता कर लीजिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं और वहाँ तांता लगी है। कम से कम 2 लाख लोग ये 8 बजते बजते 8:30 बजते बजते वहाँ पहुँच चुके हैं। और आज ये जो सौगात है और प्रधानमंत्री जी का आगमन है, ये देवी पाटन मंडल के लिए पूरे गौरव की बात है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज माननीय मोदी जी की जनसभा के बाद इस मंडल की सारी सीटें 2022 में भारतीय जनता पार्टी की झोले में जाएगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। क्या लग रहा है, क्या योगी जी का विकास बोल रहा है? योगी जी का विकास और मोदी जी का विकास यही तो बोल रहा है। ये जो लूट घसोट, जो ये बिल्कुल बेईमानों की सरकार थी, ये बेईमानी सब खत्म हो गई। अब बिल्कुल ईमानदारी से चाहे जो योजना हो, एकदम जो नीचे के अंत्योदय यानी सबसे गरीब परिवार तक जो सरकारी की कल्याणकारी योजना आती थी, चाहे भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, सब की सब पारदर्शिता से अगर 100 रुपया सरकार देती है तो 100 रुपये लाभार्थी के पास जाती है। आज गांव के जो अंतिम पावदान पे बैठे लोग हैं, आज उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसलिए मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस पूरे मंडल में आज मोदी जी के जनसभा के बाद ये ऐसी लहर आएगी कि यहाँ किसी विपक्ष पार्टियों की एक सीट भी पूरे मंडल में नहीं निकलने जा रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जैसे अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 में पूर्व से लेकर पश्चिम तक बाइसिकल चलेगी, नई हवा है, नई सपा है। अब ऐसा देखिए, अखिलेश जी अपने आप में वो सोच रहे हैं, मुंगेरी लाल की सपना देख रहे हैं। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। आप देखिए ना चल के, आप लोग तो चल रहे हैं चारों तरफ, कहीं दिखाई दे रहा है क्या? जहां देखिए वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा और मोदी जी योगी जी के अलावा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ये लोग सिर्फ हवा में अपनी बात कर रहे हैं। और चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा ये 50 सीट के आंकड़े में सिमट के उत्तर प्रदेश में रह जाएंगे। ये हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। हमारी 400 पार है अब की बार। 400 पार नहीं, 40 के अंदर, 40 के अंदर है ये। 400 पार नहीं, 40 के अंदर आएंगे। आप देख लीजिएगा 40 के अंदर रहेंगे। चुनाव किन मुद्दों पे होगा? चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा, काम के मुद्दा पर होगा, भ्रष्टाचार समाप्ति के मुद्दा पर होगा। धारा 370, अयोध्या राम मंदिर, मुद्दा की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मुद्दा बताने लगे तो उनको कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा पूरे जो सरकार की काम है, उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार की। अच्छा, प्रियंका वाड्रा भी राजनीति में एक्टिव हो गई है, लग रहा है कुछ जलवा दिखाई देगा यूपी में। ऐसा देखिए, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक्टिव हुई हैं। चूंकि राहुल जी जब समाप्त हुए तो कैसे बचाया जाए, तभी वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। अभी ये विधानसभा की चुनाव और सरकार की तो अस्तित्व बचाने की चुनाव, अस्तित्व अपनी कांग्रेस की अस्तित्व कैसे बचे उसकी लड़ाई लड़ रही हैं। पहले अस्तित्व बचावें, उसके बाद ये विधानसभा और लोकसभा की बातों करेंगी। सर क्या लग रहा है, योगी अखिलेश मुकाबला कैसा देख रहे हैं? देखिए, इसमें योगी जी और अखिलेश जी का कोई मुकाबला नहीं है। योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तुलना में वो कुछ नहीं है। उन्होंने ना तो कोई काम किया है, जो भी काम किया है ऊपर ही रह जाता था। आप यहाँ अंत्योदय योजना ले लीजिए, किसान सम्मान निधि ले लीजिए, जो भी 1 रुपये का सिक्का अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं तो सीधा गरीब के खाते में जाता है। इसलिए विरोधी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, केवल हवा में चुनाव लड़ रही हैं। और इस बार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे विश्वास के साथ हैं और इन्हें कोई डर नहीं लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई दूसरी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी। हमारे माननीय योगी कहा काम हो रहा है, अखिलेश यादव कहते हैं काम हमने किया है, काम बोलता, हमारे काम का फीता योगी जी काट रहे हैं।
श्रीमान जी उन्होंने काम किया होता तो जाते क्यों? आप लोग जानते हैं, आप लोग तीसरी आंख बताए जाते हैं। जैसे जो मीडिया होती है वो पारदर्शिता को सामने लाने का काम करती है। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, आप लोग देख चुके हैं। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता, विकास होता, काम होता तो उनकी सरकार क्यों जाती? अच्छा, आपके क्षेत्र की बात की जाए तो क्या 4.5 साल में बदलाव देखने को मिला यहाँ पे? भ्रष्टाचार खत्म हुए हैं, करप्शन खत्म हुआ है, मुकदमा कम लिखा जा रहा है, लोगों में भाईचारा बढ़ा है, काम बोलता है। आपने कहा भाईचारा बढ़ा। अखिलेश यादव ने अभी एक रैली में कहा कि जो खाई पैदा करने का काम करता है वो समझो भाजपा ही है। ऐसी कोई बात नहीं, उनके पास मुद्दा नहीं, उलूल जुलूल बक रहे हैं। वो अपने पिता पुत्र और चाचा में समझौता नहीं करा पा रहे हैं तो पूरे देश में कैसे समझौता करा पाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे समझौता करा पाएंगे? उनके पास कोई मुद्दा नहीं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसीलिए विरोधी पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं सारे के सारे बौखलाहट में है, परेशानी में है। उनके पास बात करने का कोई मुद्दा नहीं बच रहा है, इसलिए वो उलूल जुलूल बक रहे हैं।